नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ जितेंद्र चौहान। तो दोस्तों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूं एक फ़िज़िक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज। जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस जो है आजकल रेलवे के पेपर हों या एसएससी के पेपर हों, अच्छा खासा रोल, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप रेलवे की बात करें तो आपके यहाँ पे 25 से 30 नंबर की साइंस मिल जाएगी। और अगर आप एसएससी की बात करते हैं तो एसएससी में फिर आपको ये 50 नंबर का जो जीके होता है उसमें लगभग 15 नंबर का साइंस होता है, और जिसमें लगभग 5 से 6 नंबर की फ़िज़िक्स आई जाती है। तो दोस्तों, इसका एक अपना अच्छा खासा वेटेज है। तो जो इसका बेसिक सा सिलेबस है दोस्तों, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जैसे कि पहला ही है यांत्रिकी, उसके बाद ध्वनि, उसके बाद फिर ऊष्मा, फिर प्रकाश, विद्युत चुंबकत्व। ये जो है ये आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिकी, खगोलिकी, ये सब वैसे केमिस्ट्री और कहीं ना कहीं केमिस्ट्री, और थोड़ा सा इसमें मैं बोलूँ तो थोड़ा सा इसमें ज्योग्राफी का पार्ट आ जाता है। विविध जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा इसका भी रोल रहता है। ये फैक्ट बेस है। जैसे आपसे पूछ लेगा आप किसी चीज़ की ऊंचाई माप रहे हैं तो वो किस चीज़ से मापेंगे, ये शाखा किसके अंतर्गत आती है। तो ये काफ़ी सारा अच्छा खासा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों, यही सब कुछ है। तो दोस्तों, चलिए जो आज शुरू करने जा रहे हैं वो है यूनिट एंड मेजरमेंट, मापन तथा इकाइयाँ। तो दोस्तों, उसे शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, इसका पहला पार्ट शुरू करते हैं, दैट मीन्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। तो जैसे कि पहला ही जो बड़ा बेसिक हेडिंग है, भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ, जैसा कि लिखा हुआ है, भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के रूप में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं, जैसे वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल आदि। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप जब किसी चैप्टर को शुरू करते हैं तो उसके कुछ बेसिकली फंडामेंटल कुछ रूल्स होते हैं। जैसे आप संविधान पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ मूल अधिकार दिए हुए हैं जिन्हें कोई हटा नहीं सकता है। तो ऐसे ही फिजिक्स में भी कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं जो आपको ऑटोमेटिकली ही पहले से परिभाषित कर दी जाती हैं। अब जैसे आपने सुना होगा कि लंबाई को मीटर में, सेंटीमीटर में या डेकामीटर में, आप जैसे किसी दुकान पर जाएंगे तो आप कहेंगे कि मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो। और आप अगर देखते हैं समय को, जैसे आप समय को सेकंड में बताएंगे या घंटे में बताएंगे, तो इस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज़, दैट मीन्स भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बेसिकली इसमें इम्पोर्टेंट होता है वो होता है अदिश और सदिश, जिन्हें बोलते हैं स्केलर और वेक्टर। और अगर बात मैं अदिश राशियों की करता हूँ तो अदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ जिनमें केवल ओनली मैग्नीट्यूड दैट मीन्स केवल परिमाण की ही आवश्यकता हो। तो ऐसी राशियाँ क्या कहलाती हैं? अदिश राशियाँ। अब जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पे बताया हुआ है द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, समय, चाल और एक्सेट्रा हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये द्रव्यमान ही क्यों है, घनत्व क्यों है? आप अगर देखते हो द्रव्यमान है, जैसे कोई वेट है, वो किलोग्राम में आएगा, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। यानी आपको उसमें कोई दिशा देनी ही नहीं पड़ रही है। आप जैसे पूछते हैं कि इसका वेट क्या है, आप ये पूछते हैं इसका द्रव्यमान, इसका मास कितना है, तो आप बोल देंगे 5 kg। क्या आपको उसमें कहीं कोई डायरेक्शन का यूज़ है? नहीं है। तो इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है। आप जैसे टेम्परेचर है, क्या टेम्परेचर में आप जब किसी का मापेंगे तो उसमें कोई डायरेक्शन होती है? नहीं होती है। तो इसलिए टेम्परेचर जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, सेम ऐसे समय है, चाल है। और अगर अब मैं बात करता हूँ सदिश की, दोस्तों ऐसी राशियाँ जिनमें बोथ परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, वो वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। जैसे बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, दिशा और परिमाण दोनों ही। जैसे बल, वेग, विस्थापन। अब ये क्यों है ये भी समझ लीजिए। जैसे मैं बल का ही उदाहरण देता हूँ। मान लिया कि मुझे किसी चीज़ को फेंकना है, यानी मुझे किसी बॉल को फेंकना है। तो अगर मान लिया मुझे फेंकना है, ऐसा तो है नहीं कि मैं उसमें बिना हाथ ना लगाऊं वो किसी भी डायरेक्शन में चली जाए। अब मान लिया मुझे उसे पूर्व की डायरेक्शन में फेंकना है, ईस्ट में या वेस्ट में, तो मुझे एक फोर्स के साथ साथ यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक दिशा भी तो देखनी पड़ रही है ना। और अगर इसमें मैंने लिखा नहीं है, बलाघूर्ण भी होता है। तो आपने देखा होगा, जैसे ये घर में जो किवाड़ होती हैं, जो दरवाजे होते हैं, इनमें आप देखते हैं जो इनमें एक हैंडल लगा हुआ होता है वो एक साइड में लगा हुआ होता है। तो आप देखिए, वो भी एक सदिश राशि ही होती है बलागुन। आप जब उसको हैंडल को पकड़ेंगे, आप उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खींचेंगे ना, तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पर बल यानी दैट मीन्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का ही यूज़ होता है। तो आप इन्हें याद कर लीजिए। बाकी मैं आपको बता दूंगा, ये काफ़ी सारी हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, बाकी ये तो बहुत बेसिक है। और कभी कभी इनमें से भी पूछ लेता है, और कभी कभी ज़्यादा जो थोड़ी टफ वफ होती हैं उनको भी पूछ लेता है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है माप के मात्रक, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स।
कुछ फंडामेंटल कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं जो आपको फंडामेंटल मिलती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनको आपको बनाना पड़ता है, उनको व्युत्पन्न या डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। तो ऐसी 7 यूनिट हैं, जैसे लंबाई का लेंथ हो गया, मास, द्रव्यमान को मास बोल देंगे, समय को टी, ये टाइम हो गया। ऐसे ही विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, दैट मीन्स इसकी जो यूनिट होती है पदार्थ की मात्रा की वो मोल होती है। तो चलिए और आगे देखते हैं। अब इसके बाद में 2 संपूरक मात्रक भी होते हैं, जैसे कि रेडियन और स्टेरेडियन। ये इनके अलावा होते हैं, इन्हें भी आप याद कर लीजिए। और इसके बाद फिर देखते हैं कि जो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, कुछ ऐसी पद्धतियां हैं। बेसिकली ये एक ये अभी ओवरव्यू वाला ही लेक्चर है, तो इसमें आपको बता रहा हूँ मैं क्या क्या होता है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं अगले जो पार्ट आएंगे आपको उनमें धीरे 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 कंसेप्ट वाइज आपको देखने के लिए मिलेंगी। और मैं आपको बताऊं कि एक वीडियो के जैसे ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसके 4 से 5 वीडियो और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं अभी रेलवे में या एसएससी में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का आपको एक वीडियो का सेट बना दूंगा अलग से, आप उसमें देखते रहिएगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं। और मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा इसके थ्योरी के साथ साथ। और ये जो थ्योरी चल रही है इसके बाद इसका एक रिवीजन, और जो ल्यूसेंट की साइंस की बुक आती है मैं आपको उसमें से भी बता दूंगा इसे। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपके थोड़ा बहुत कम अभी समझ में आ रहा है तो ये भी थोड़ा एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो रहा है चैप्टर के साथ। तो अब आइए देखते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट। पहला है सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। दूसरा है एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। तीसरा है एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। देखिए ये जो है यहाँ पर चलता है, हमारे यहाँ पर चलता है एमकेएस। और बेसिकली इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एसआई, यानी दैट मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम। अब जब आप देखते हैं कि टायर का साइज़ यही होता है, फ़ोन का साइज़ यही होता है, बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं, आप कहीं भी जाएंगे दुनिया में तो आपको उसी साइज़ के मिलेंगे। आप अगर जैसे साइकिल का रिम हो गया या मोटरसाइकिल का कुछ भी हो गया, एलॉय व्हील हो गया, आप अगर बाहर भी जाएंगे जापान में तो आप बोलेंगे मेरे को टोयोटा की फॉर्च्यूनर का ये वाला मॉडल का ये चाहिए, तो आपको जो इंडिया में जो साइज़ है वही साइज़ का मिल जाएगा। वो किस वजह से? क्योंकि एसआई सिस्टम है, दैट मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम है, जिसमें क्लियरली सारी चीज़ों को डिफाइंड किया गया है। और बेसिकली ये एमकेएस का ही अपग्रेडेड वर्जन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये कुछ क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। अब जितनी भी भौतिक राशियाँ मैंने आपको बताई हैं, अब एक बार उनकी ये देख लेते हैं, उनके जो प्रतीक, जो उनके सिंबल्स, और उनको किस किस चीज़ में मापा जाता है। लंबाई को मीटर में आप जानते होंगे, इसको स्मॉल एम से करेंगे, एम डी नॉट। द्रव्यमान को किलोग्राम में, इसको केजी के उससे, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, पदार्थ की मात्रा को मोल में। कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो आता है वो आता है संपूरक मात्रक, जैसे कि समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल, जिसको आप रेडियन में मापते हैं और जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में आर ए डी से लिख देते हैं। ऐसे ही ठोस एंगल यानी कि सॉलिड एंगल, इसको आप स्टेरेडियन में मापेंगे और आप इसको एस आर लिख देंगे। अब जो हम डायमेंशंस बनाते हैं, यानी कि विमाएँ जो होती हैं, जैसे पूछ लेता है कभी कभी पेपर में कि विस्कोसिटी की क्या होती है, दैट मीन्स श्यानता की क्या होती है, तनाव बल की क्या होती है, तो पूछ लेगा आपसे बल की क्या होती है, ऊर्जा की क्या होती है। तो दोस्तों वो कैसे बनती है, उसका कुछ जो बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं, जो फंडा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे कि लेंथ है, तो लेंथ को आप शॉर्ट में लिख देंगे ब्रैकेट में इस तरीके से, बड़े कोष्टक के अंदर एल। इसी तरीके से द्रव्यमान को आप एम लिख देंगे। उसी प्रकार से आप समय को टी के रूप में लिखेंगे, विद्युत धारा को आप ए लिख देंगे, और टेम्परेचर को आप थीटा के रूप में लिख देते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कि विमाएँ कैसे बनाते हैं। तो आइए दोस्तों कुछ सामान्य जो भौतिक राशियों की विमाएँ होती हैं उनके बारे में जानते हैं, और वो कैसे बनाई जाती हैं वो देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है क्षेत्रफल, तो आप जैसा कि क्षेत्रफल को आप जानते ही होंगे, लेंथ इनटू क्या होता है, ब्रेथ, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई को भी आप मीटर में ही लेंगे और आप चौड़ाई को भी आप मीटर में ही लेंगे, तो मीटर इंटू मीटर आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेंथ को एल के रूप में लेते हैं इसमें, तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सबसे बेसिक थी जो मैंने आपको बताई है। इसी तरह से आयतन होता है, जैसा कि आप आयतन इज इक्वल टू जानते होंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो उसी प्रकार जब लंबाई की मीटर होगी, चौड़ाई की मीटर होगी, ऊंचाई की मीटर होगी, तो इसी से क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब।
और इसी से ही जो निकलेगी वो निकलेगी लेंथ यानी एल का क्यूब। अब इसके बाद इन्होंने घनत्व के बारे में बताया हुआ, तो घनत्व का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। तो बेसिकली घनत्व यानी रो, घनत्व को रो से या डी से दिखाते हैं, तो इसको इंग्लिश में डेंसिटी बोलते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटे मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। यानी कि रो इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास क्या होता है? किलोग्राम। वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब। तो इस वजह से इसकी क्या दिखाई हुई है इन्होंने? किलोग्राम मीटर की पावर -3। और किलोग्राम को किस चीज़ में लेते हैं? किलोग्राम को एम से लिखते हैं। और मीटर को, मीटर की पावर -3 को हम कैसे लिख देंगे? एल की पावर -3 से। तो इस हिसाब से हम घनत्व की हो जाती है। इसी हिसाब से चाल जो होता है, आप चाल के बारे में जानते होंगे। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी की क्या हो जाएगी? मीटर। और समय की क्या हो जाएगी? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, और इसी को हम क्या लिख देंगे? मीटर सेकंड इनवर्स। मीटर की क्या हो जाएगी? एल। और समय की क्या हो जाएगी? टी की पावर -1। तो इस हिसाब से इसकी बन जाएगी। इसी हिसाब से त्वरण होता है। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर, यानी ए इज इक्वल टू क्या होता है? v अपॉन टी। त्वरण एक्सेलरेशन होता है, उसको हम ए से डिनोट करते हैं। और ए इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट मीन्स वेग बटे समय। तो वेग की अभी जैसा कि हमने पीछे ही बताई है, तो क्या होती है? एल टी की पावर -1। इस तरीके से ब्रैकेट में बंद करेंगे। उसके बाद फिर टी होता है। तो ये टी जब एक टी ऊपर जाएगा तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? एल टी -2। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एल टी -2 यहाँ पर इसकी दिखाई हुई है। अब इसके बाद बल आता है। तो बल की, संवेग की, इन सभी की इसी तरीके से बनाते हैं। तो मैं आपको एक पूरा, जैसे मैं आपको बल की पूरी विश्लेषणात्मक तरीके से बताता हूँ। तो जैसा कि अगर आपने फिजिक्स यानी भौतिक में कभी भी अगर बल के बारे में सुना है, तो जैसा कि आप जानते ही होंगे F इज इक्वल टू ma, सबसे बेसिक ही फॉर्मूला होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, द्रव्यमान गुना त्वरण। अब बेसिकली द्रव्यमान की क्या होती है? किलोग्राम यूनिट। ये बेसिकली यूनिट से ही बनता है। मल्टीप्लाई त्वरण मैंने आपको बताया था अभी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी वेग बटे समय। तो इसकी क्या हो गई? वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसकी यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड। फिर इसकी यूनिट क्या होगी? टाइम की, सेकंड। तो इस प्रकार से क्या बन गया? किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। और यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ, किलोग्राम को ब्रैकेट के अंदर एम के साथ दर्शाएंगे, और जो लेंथ होगी या दूरी होगी उसको, स्मॉल एम को हम एल के साथ दर्शाएंगे, सेकंड को हम टी के साथ दर्शाएंगे। तो आप जब यहाँ पर सब कुछ, ये सब कुछ करेंगे, तो आप देखते होंगे कि किलोग्राम को एम से दर्शा दिया, और इसको मीटर को, लेंथ को एल से दर्शा दिया, और टी की पावर 2 हो गई। इस हिसाब से बन गई MLT-2। तो दोस्तों ऐसे ही आप बना सकते हैं काफ़ी सारी, जैसे कि एक होता है इम्पल्स, जिसे बोलते हैं हिंदी में आवेग। तो आवेग बराबर क्या होता है? बल गुना समय। आवेग बराबर होता है बल गुना समय। अब जैसा कि हमें पता चल चुका है, बल की क्या है? MLT-2। और समय की क्या होती है? T। तो यहाँ से इसकी क्या बन जाएगी? MLT-1। तो दोस्तों आप इसी तरीके से आप जितनी चाहें डायमेंशंस बना सकते हैं, जो आसान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब बहुत आसान है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो थोड़ी टफ हैं, आप उनको ध्यान रख लेना। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, और एक दो और हैं, फ्लक्स डेंसिटी हो गया। आप इनके बारे में कुछ ध्यान रख सकते हैं। मेरा जो अगला वीडियो होगा, मैं आपको उसमें जो सारी की सारी विमाएँ जो इम्पोर्टेंट हैं, मतलब जितनी भी हैं लगभग इम्पोर्टेंट डायमेंशंस, विमाएँ, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद फिर हम दूरी, वेग, त्वरण, इन सब के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। तो दोस्तों यही मेरा पहला वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।